तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB। तो क्या कहना है क्वेश्चन 4 में? तो A और B दो अलग अलग पॉइंट है और उसके बीच में एक पॉइंट है C, सच दैट AC is equal to BC। प्रूव करना है AC is equal to half AB और फिर एक्सप्लेन करना है बाय ड्राइंग द फिगर। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर दोनों एंड पर दो पॉइंट लेंगे A और B और उसके बीच में एक और पॉइंट लेंगे C, सच दैट AC इज इक्वल टू BC। तो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे AC इज इक्वल टू हाफ AB? तो यूक्लिड्स एग्जाम 4 क्या है? थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। तो थिंग्स जब एक दूसरे से coincide करता है तो वो थिंग्स एक दूसरे के इक्वल होता है। coincide करना मीन्स एक दूसरे पर लाई करना। अब एक दूसरे पर एग्जैक्टली लाई करता है तो ये तभी संभव होगा जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यूक्लिड्स एग्जाम 4 में इस बात का चर्चा है कि थिंग्स जो एक दूसरे से कोइंसाइड करता है वो आपस में इक्वल होता है। स्टूडेंट यहाँ पर AC और BC प्लस करेंगे तो वो किससे कोइंसाइड करेगा? AB से। AC और BC को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो वो AB के साथ कोइंसाइड करेगा। तो AC प्लस BC किसके साथ कोइंसाइड करेगा? AB के साथ। और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने यूक्लिड्स एग्जाम 4 में पढ़े हैं कि जब थिंग्स एक दूसरे से कोइंसाइड करता है तो वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम AC और BC को प्लस करेंगे तो AC प्लस BC किससे कोइंसाइड करेगा? AB से कोइंसाइड करेगा, क्योंकि AC प्लस BC क्या होता है? AB होता है। इसका मतलब हुआ कि AC प्लस BC AB से कोइंसाइड करता है, AC प्लस BC AB पर लाई करता है, उसी को दूसरे शब्द में कोइंसाइड करना कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर AC और BC को जब हम प्लस करते हैं तो उससे हमें AB प्राप्त होता है। इसका मतलब AC प्लस BC AB पर लाई करता है या AC प्लस BC AB के साथ कोइंसाइड करता है,
ऐसा कहा जाएगा। तो जब थिंग्स कोइंसाइड करता है तो वो आपस में इक्वल हो जाता है। इसके हिसाब से AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होगा। बट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या है? AB का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। C AB के एग्जैक्टली बीच में है। C AB के एग्जैक्टली बीच में है, तो C के दोनों तरफ का पार्ट क्या होगा? इक्वल। तो C के दोनों पार्ट का है ना, C AB के एकदम बीच में है, तो C के दोनों तरफ का पार्ट क्या होगा? इक्वल। तो C के दोनों तरफ का पार्ट क्या है? AC और BC। तो इस हिसाब से हम कहेंगे AC इज इक्वल टू BC। अब इस BC के जगह AC पुट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि AC किसके इक्वल है? BC के। तो BC के जगह हम AC रखेंगे, है ना। तो AC अब प्लस यहाँ BC के जगह AC आ जाएगा और AB RHS में एज इट इज रहेगा। अब AC प्लस AC ट्वाइस AC होगा इज इक्वल टू AB। 2 को हम उस साइड लेके जाएंगे, है ना, इस बाउंड्री के उस पार, तो AC आएगा AB का हाफ, यानी इस प्रकार से AC इज इक्वल टू हाफ AB प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट्स।